नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ डॉक्टर वीसी चौहान हैं। डॉक्टर साहब फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और कई इंस्टीट्यूशंस के साथ संबंधित हैं। आज की तारीख में डॉक्टर साहब राजनीति में प्रवेश करे हुए इनको 1 साल हो गया है। इतने छोटे बैकग्राउंड से फिर उन्होंने समृद्धि हासिल की। इनके बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और देहरादून में इनका अच्छा खासा नाम भी है। अपनी एक सामान्य सी जिंदगी व्यतीत करने के बजाय राजनीति जैसे क्षेत्र में इन्होंने क्यों प्रवेश किया और अपने जीवन के बारे में, अपने बचपन के बारे में और उससे लेके आज तक के सफर के बारे में डॉक्टर साहब आप हमें कुछ बताना चाहिए। देखिए ओझा जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। आप उत्तराखंड के बहुत संजीदा व्यक्ति हैं। जिस तरह से आप उत्तराखंड की समस्याओं को लेकर के चिंतित रहते हैं, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत सराहना करूँगा। देखिए, व्यक्ति का कोई भी जीवन हो, हम लोग मूलतः गांव के रहने वाले, गांव के गरीब घर से आगे बढ़ कर के आज हमने जितना एक आर्थिक रूप से समृद्धि हासिल की है, इसका सारा श्रेय अगर हम देना चाहें तो अपने पेरेंट्स को देंगे, अपने मित्रों को देंगे, उस ईश्वर को देंगे और अपनी जो इच्छा शक्ति है, जो हमारा मेहनत है, हम उसको इसका श्रेय देना चाहिए। बहुत अब जो मेरा दूसरा सवाल था उसी क्रम में, आपने राजनीति में कब प्रवेश किया और किस माध्यम से प्रवेश किया? आज की तारीख में आप एक देखिए, राजनीति हमारे लिए कोई क्रम का क्षेत्र नहीं है। राजनीति हमारे लिए, जो हम राजनीति में आए हैं, आज उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड जनता पार्टी, जो कि उत्तराखंड के लाखों लोग आज पार्टी के साथ में लगातार जुड़ रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड जनता पार्टी बनाने का जो है, अपने उत्तराखंड को एक विकसित उत्तराखंड बनाना है। जैसी वर्तमान समस्याएं हमें प्रदेश में, देश में देखने को मिलती है, हमारी इन जो वर्तमान राजनीतिक दल है, इनसे बिल्कुल भी कोई अब अपेक्षाएं नहीं है। क्यों? क्योंकि ये केवल झूठे वादे करते हैं। बार बार 20 साल से आप उत्तराखंड में लगातार इनको मौका दे रहे हैं और लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही है, ना कि कम हो रही है। अब उत्तराखंड का युवा रोजगार चाहता है। अब उत्तराखंड एक विकसित उत्तराखंड चाहता है। आप इन राजनीतिक दलों से अगर पूछेंगे तो ये झूठे वादे तो आपको बताएंगे, लेकिन एक भी ब्लूप्रिंट आपको नहीं बताएंगे कैसे अपने उत्तराखंड को एक विकसित उत्तराखंड ये बना सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको बीच में रोकते हुए, आपके पास वो क्या ब्लूप्रिंट है जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड का रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ेगी और किस प्रकार से रोजगार का सृजन होगा? थोड़ा सा संक्षेप में आप हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे पास में उत्तराखंड के विकास के अनेकों मॉडल हैं। हमारे पास में उत्तराखंड के प्रत्येक युवाओं को रोजगार देने का मॉडल है। सरकार कहती है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी नहीं है, जबकि उत्तराखंड में अगर बेरोजगारों की संख्या देखी जाए, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या ही 25 लाख से ज्यादा है। अब और यदि उसमें अशिक्षित लोगों को भी जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 35 लाख से ज्यादा हो जाती है। इतने बड़े जन समुदायों को कैसे रोजगार दिया जाएगा, इसकी पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट हमारे तैयार है। हमारे पास में महिलाओं की सुरक्षा का मॉडल है। हमारे पास में उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाने का मॉडल है। हमारे पास में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कैसे उत्तराखंड बने, उसका मॉडल है। हम लगातार लगे रहते हैं। ये बहुत बड़े विषय हैं, आप जब चाहें इनके ऊपर खुले मन से चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि जब हम रेवेन्यू जनरेशन की बात कर रहे हैं, आपने बताया कि महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, लघु उद्यम के लिए, मिडिल साइज जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसके लिए आपके पास है प्रोग्राम है। लेकिन ये तो कोई भी कह सकता है मेरे पास प्रोग्राम है। तो में से एक हम पर्यटन को ले लेते हैं। अगर मान लीजिए आप पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार का सृजन करना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार देखेंगे कि उत्तराखंड पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार एक ब्लूप्रिंट? समझ गया आपकी बात को। आप पर्यटन की बात कर रहे हैं, मैं उत्तराखंड की ही बात करता हूँ। कि आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड के जो आर्थिक संसाधन है बहुत सीमित है, आप उत्तराखंड के आर्थिक हालातों को कैसे सुधारें? मुख्य सवाल आपका ये है। तो इसके विषय में मैं आपको बता दूं, जो हमारा मॉडल है उसमें कुछ बातें हमने ऐसी लिखी है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जितना भी टैक्स कलेक्शन है, जो भी होता है आज के समय में, जितना भी राज्य स्तर के जो भी टैक्स होते हैं, हम उनको कम से कम करेंगे। कम से कम करने से आप कहेंगे जी भाई टैक्स तो आपका तो रेवेन्यू घट रहा है, लेकिन टैक्स कम करेंगे, लेकिन टैक्स देने वालों की संख्या हम बढ़ाएंगे।
उसके हिसाब से हमने जो कैलकुलेशन किया था, हम कितना रिड्यूस कर रहे हैं और उससे कितने नंबर ऑफ टैक्स पेयर बढ़ रहे हैं, उसी से कम हमारे उत्तराखंड को 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का बेनिफिट हो रहा था, जो हमारा एनालिसिस है। तो क्या एक छोटा सा कदम अगर ईमानदार सरकार सही नियत के साथ में काम करे तो मेरे उत्तराखंड में कोई आर्थिक समस्या नहीं है। ऐसे बहुत से देश हैं ओझा जी जहां पर जो समस्याएं हैं हमारे उत्तराखंड से ज्यादा है। कुछ हमारे यहाँ तो मुख्यतः पहाड़ी राज्य है, आप कहेंगे पहाड़ी राज्यों में विकास की अपनी एक सीमाएं हैं, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो बिल्कुल समुद्र के बीच में बसे हुए हैं। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ साल भर बारिश होती है, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर पूरे साल बर्फबारी होती है। जब वो देश, वो राज्य अगर आर्थिक रूप में हमसे आगे हैं, टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं, तो मेरा उत्तराखंड क्यों नहीं हो सकता? मैं आपको बता दूं, ये तो सब ना करने का बहाना है। जिनको जिद होती है जीतते वही है। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी जो समस्या आती है इन चीज़ों को समझने के लिए कि अगर मेरे पास कोई मॉडल है तो वो मैं ही अप्लाई करूँ, ऐसी सोच लेके हमारे देश के अधिकतर दल क्यों चलते हैं? हम जब देश के बारे में बात कर रहे हैं, राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है कि आपका जो मॉडल है उसको बीजेपी अपना लेती है, आपका जो मॉडल है उसे अगर बीजेपी अपना के उस प्रकार से करके हम अपने ज्ञान को शेयर क्यों नहीं करना चाहते हैं? देखिए, ये मैं आपको बता दूं, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारा मुख्य उद्देश्य अपने उत्तराखंड के प्रत्येक युवाओं को रोजगार मिले, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है। हम तो चाहते थे कि जो वर्तमान सत्ताधारी दल है ये कर ले, ताकि 1 साल का जो समय है वो भी बच जाए, क्योंकि अब तो इनको जाना है सत्ता से। आनी तो उत्तराखंड जनता पार्टी है जिसके पास में विजन है। अब हम तो ये भी चाहते हैं कि ये सरकार आगे पूछे तो सही। हम इनको लिख करके चिट्ठी भेजते थक गए, चिट्ठी पढ़ने को तैयार नहीं है। इतने घमंड में चूर सरकार, अगर हम प्रत्येक व्यक्ति को कैसे रोजगार मिलेगा इसकी पूरा विश्लेषण बना करके हम सरकार के पास में भेज रहे हैं, तो सरकार को उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, जबकि सरकार का रवैया बिल्कुल नकारात्मक है। आप ये जो बात कह रहे हैं कि अगर हमारे पास मॉडल है, सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी, ये इम्प्लीमेंट करेगी भ्रष्टाचार के लिए, ये इम्प्लीमेंट करेगी पैसों को खाने के लिए। इनका उद्देश्य देश को बनाना थोड़ा ही है। ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जो ये बातें बहुत अच्छी करेंगे लेकिन ये बनना क्यों चाहते हैं? क्या पहले कांग्रेस सत्ता में नहीं रही? कि पहले भाजपा सत्ता में नहीं रही? क्यों आज भी मेरा उत्तराखंड गरीब है? क्यों आज भी लोग यहाँ पर बेरोजगार है? क्यों आज भी जो बेसिक सुविधाएं है उसका अभाव है? कारण एक है कि इनके अंदर इच्छा शक्ति है नहीं, इनको करना ही नहीं है। इनका उद्देश्य पार्टी हाईकमान को खुश करना है, इनका उद्देश्य लूट खसोट करना है। जिनका उद्देश्य ही अलग हो उनसे विकास की अपेक्षा आप कैसे करेंगे? इनके सामने पूरा ब्लूप्रिंट रख दिया गया, तब भी जाइए आपको देखेंगे नहीं, उठा के पन्ने को फाड़ के फेंक देंगे। ये इस तरह के दल हैं। असल में चाहे दलीय अहम का भाव हो या व्यक्तिगत अहम का भाव हो, कहीं ना कहीं आपने ये महसूस किया इतने समय के बाद कि अच्छे लोगों को राजनीति में प्रवेश करना चाहिए और एक मजबूत उत्तराखंड की तरफ हम सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपके इस प्रयास की सराहना करता हूँ और आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू।